हेलो बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के। सीबीएसई का एक नया अपडेट आ गया है आप लोगों के लिए, जिसमें सैंपल पेपर रिलीज कर चुके हैं। ठीक है, सैंपल पेपर रिलीज करने के बाद उन्होंने ये बता दिया है कि इस साल का पेपर का पैटर्न कैसा होगा आप लोगों के लिए। देखो, 10th में भी और 12th में भी कुछ चेंजेस हुए हैं। तो जो चेंजेस हुए हैं वो हम आप सब लोगों के सामने डिस्कस करेंगे। देखिए, 10th वाले केस में क्या है कि कुछ साइंस के पेपर में ऐसा देखा गया है कि उसमें सेक्शन वाइज डिवाइड हो गया है। और 12th वाला मेजर पार्ट जो है हमारा फिजिक्स का पेपर के लिए, जिसके लिए हम आप लोगों के वीडियोस बनाते हैं, उस वाले पेपर के लिए हम डिस्कस करते हैं डीपली कि क्या क्या चीजें हमारी चेंज हुई है, क्या चेंजेस नहीं हुए हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए, ये है हमारे पास 70 मार्क्स का पेपर। ठीक है, सैंपल पेपर 2025-26 ये आपका है कितना मार्क्स का, 70 मार्क्स का। अब इस 70 मार्क्स के पेपर में हमें कैसे अटेम्प्ट करना है कि हम 70 में से 70 लेके आ जाए। तो उसके लिए सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर जारी किया है वो आपके लिए एक हेल्पफुल हो सकता है, ताकि आप उससे देख के ये समझ सकें कि कैसा हमारा एग्जाम का पैटर्न है और कैसा एग्जाम पेपर आएगा इस साल 2025-26 में। देखिए, सबसे पहले क्या है कि सेक्शन ए, सबसे पहले सेक्शन क्या होगा, सैंपल पेपर आपका कितने सेक्शंस में आएगा, 5 सेक्शंस में, ए बी सी डी ई में। पहली बात ये है। दूसरी बात ये कह रहा है कि वो सेक्शन सारे डिवाइडेड है हमारे अलग अलग कंपैरिजन क्वेश्चंस में। ठीक है, जैसे सबसे पहले सेक्शन क्या है, उसके अंदर 16 क्वेश्चन आएंगे। पहला सेक्शन जो आएगा वो 16 क्वेश्चन का आएगा, जिसमें से 12 आपके क्या होंगे, एमसीक्यू होंगे, और 4 एसेशन एंड रीजन वाले क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 1 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक, तो 16 मार्क्स आपके यहाँ से होंगे। सेक्शन बी में क्या होगा, आपके पास 5 क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स वाले। सेक्शन बी के अंदर जो क्वेश्चन होंगे वो 5 मार्क्स के होंगे। तो उसमें ज्यादा एज सच आपको बहुत लंबा ज्यादा नहीं लिखना है, 2-3 लाइन में 4 लाइन में आपका आंसर उसमें कंप्लीट हो जाना चाहिए, जितना फेस के एग्जाम में आपसे पूछा गया उतना ही। ये कोई सोशल या कोई लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा लिखना है। इसमें आपसे जितना क्वेश्चन में डिमांड पूछी जाए आप उतना ही आंसर देंगे इसमें। क्लियर। उसके बाद सेक्शन 3 में है आपके पास 7 क्वेश्चन जो है आपके 3 मार्क्स के, यानी 21 मार्क्स का तो आपका इसी पार्ट से जो बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है आपके 70 आउट ऑफ 70 लाने के लिए। ठीक है। दूसरा है हमारे पास सेक्शन डी, केस बेस्ड। अब देखिए, केस बेस्ड वाले क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, इसमें ऑब्जेक्टिव पार्ट होगा। ऑब्जेक्टिव पार्ट होगा यानी कि 2 क्वेश्चन आएंगे 4 मार्क्स के, तो यानी कि 8 मार्क्स, यानी कि 8 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव यहाँ पे भी है। क्या है, 8 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आपको सेक्शन डी में भी मिलेंगे। ठीक, इसी तरह आगे चलते हैं। सेक्शन ई में 3 क्वेश्चन मिलेंगे आपको 5 मार्क्स के। ठीक है, ये होगा कितना, 15 मार्क्स का ही हो गया। अब इसमें एक अच्छी चीज ये है कि आप लोगों के पास इस पैटर्न में क्या आएगा, हर क्वेश्चन में आपको चॉइसेस मिलेगी। क्या मिलेगी, हर क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेगी, यानी कि हमारे पास 6 क्वेश्चन हो जाएंगे कि हम 6 में से कोई 3 अटेम्प्ट करें। यानी कि 5 मार्क्स का अगर एक क्वेश्चन दिया होगा पहला वाला, तो क्या होगा, उसमें 2 आपको ऑप्शन होंगे कि दोनों में से एक अटेम्प्ट करना है, तो आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा। तो इंटरनल चॉइसेस क्या होगी क्वेश्चंस में और सेक्शंस में आपको मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन आपको ये देखना है कि कैसे हम एग्जाम पैटर्न को फॉलो करें कि हमारे पास मैक्सिमम से मैक्सिमम पार्ट आ जाए, क्वेश्चन मार्क्स आ जाए, यानी कि हमारे 70 आउट ऑफ 70 आ जाए। देखो, पिछली बार तक क्या होता था कि हमारे पास जो पेपर आता था उसमें 30% कॉम्पिटेंसी लेवल रहता था। ठीक है, 30% क्या होता था, कॉम्पिटेंसी लेवल रहता था। अब इस बार से क्या कर दिया है सीबीएसई ने, सीबीएसई का सैंपल पेपर हमने देखा और उसमें पर समझा कि क्या क्या चीजें चेंजेस हुई हैं, तो उसमें ये कर दिया इन लोगों ने कि 50% आपका पेपर जो आएगा पूरा कॉम्पिटेंसी लेवल का आएगा इस बार वाला। ठीक है, तो इस बार आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिले होंगे, जितने आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिले होंगे, उसमें कोई डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं होंगे। तो यानी कि 50% पार्ट है, 70 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 35 मार्क्स का आपको कॉम्पिटेंसी लेवल होगा। ठीक, तो इसीलिए हम आप लोगों को देखो जो भी क्वेश्चन कराएंगे, अभी जो भी सीरीज हमारी चलेगी आगे को, उसमें आपको पीवाईक्यू सारे सीबीएसई के मिलेंगे, नीट के पीवाईक्यूज मिलेंगे, जेई मेंस के पीवाईक्यूज मिलेंगे आपको। तो सारे पीवाईक्यूज की आपको सीरीज प्रोवाइड कराई जाएगी, जेई का, नीट का, और जो हमारे सीबीएसई के पीवाईक्यू होते हैं। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम आपको बता पाएंगे कि 50% जो कॉम्पिटेंसी लेवल है उसे क्रैक कैसे करना है। ठीक, अदर 50% में क्या है आपके, देखिए डेरिवेशन आएंगे, डेरिवेशन आएंगे, न्यूमेरिकल आएंगे। अब न्यूमेरिकल कौन से होंगे, न्यूमेरिकल इतने होंगे कि जिसमें आप आराम से इजीली 3 to 4 स्टेप्स में उस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकें। ज्यादा लंबी कैलकुलेशन नहीं आने वाली कि उसमें बहुत ज्यादा आपको गुणा भाग करना हो, ऐसा नहीं आएगा। सिंपल न्यूमेरिकल आएंगे। ठीक है, जो 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के एक एक क्वेश्चन के पार्ट में अगर आएंगे। ठीक है, और डेरिवेशन का पार्ट देखना आप इस सैंपल पेपर के अंदर भी आपके डायरेक्ट डेरिवेशन तो एकदम नहीं दिए हुए हैं, कुछ दिए हैं तो बहुत कम मात्रा में दे रखे हैं, यानी कि बहुत कम कंटेंट में है उसके। ठीक है, तो डेरिवेशन आएंगे, न्यूमेरिकल आएंगे, डिफाइन, ठीक है, डिफाइन आएंगी, जितनी छोटी छोटी कुछ डिफाइंस भी आ सकती हैं,
कुछ ग्राफ आएंगे हमारे पास, ठीक है, कि ग्राफ का क्वेश्चन तो मैक्सिमम टाइम हमें देखने को मिलता है सीबीएसई के पैटर्न में। तो ये जो सैंपल पेपर रिलीज हुआ है, इससे हमें एक चीज तो साफ हो गई है कि हमारे लिए पेपर आसान नहीं होगा और हमें एक लेवल ऊपर बढ़ के पढ़ना पड़ेगा। डायरेक्ट अगर मैं आपको 14 चैप्टर्स की थ्योरी पढ़ाऊंगा तो वो 14 चैप्टर्स की थ्योरी हमारे लिए क्या होगा, फ्रूटफुल नहीं रहेगी, यानी कि हमें फायदेमंद नहीं करेगी। हमें थ्योरी के साथ साथ इस 50% कॉम्पिटेंसी लेवल को भी क्रैक करना है। अगर हम इस 50% कॉम्पिटेंसी लेवल को क्रैक करते हैं तो हमारे पास चांसेस बहुत ज्यादा बन जाएंगे एग्जाम में 70 आउट ऑफ 70 स्कोर करने के लिए। तो आप लोगों का सबसे पहला टारगेट होना चाहिए कि हम जितना भी पार्ट कंटेंट तैयार करें, जितने भी चैप्टर्स अपने तैयार करें, तो उसके पीवाईक्यूज जो हम आपको सीरीज प्रोवाइड कराएंगे उस सीरीज को आप ध्यान से देखें और सीबीएसई के जितने पीवाईक्यूज कराएंगे उसको आप पूरा प्रॉपर फॉलो करें, ताकि आपको 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स लाने में इजिली हो। टाइम हमारे पास बहुत कम बचा हुआ है, ये जुलाई का महीना आ गया, ठीक है। अब कुछ ही मंथ हमारे पास बचे हुए हैं और कुछ मंथ में सिलेबस हमारा बहुत ज्यादा है, टारगेट हमारे बहुत बड़े हैं, पेपर बहुत ज्यादा लो भी नहीं आएगा, टफ भी नहीं आएगा, एक मॉडरेट पेपर आएगा जिसमें आपको ये पार्ट देखने को मिलेगा। तो आपको इजीली प्रॉपर अच्छे से मेहनत करनी है और मेहनत करके अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। थैंक यू।